नमस्कार। हम बात करने वाले हैं बोधायन प्रमेय पर। बोधायन प्रमेय भारतीय गणितज्ञ दार्शनिक जिन्होंने बोधायन प्रमेय समकोण त्रिभुज पर आधारित पर अपनी बात कही कि किसी समकोण त्रिभुज में क्या गई? समकोण त्रिभुज 90 डिग्री, ये कर्ण है, आधार है और ये लंब है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर का लंब आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। ये बोधायन ने एक प्रमेय दी कि जो सबसे बड़ी भुजा है समकोण त्रिभुज में, उस कर्ण का स्क्वायर, बड़ी भुजा का स्क्वायर, जो बाकी की दोनों भुजाएं हैं उनके वर्गों के योगफल के बराबर होती है। इसका मतलब कर्ण का स्क्वायर आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर पर आधारित। अब इसमें कोई आपको दो भुजा दी होगी, उसके आधार पर आप तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। इसमें आप इसको ऐसा लिख सकते हैं के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यह सामान्य तौर पर समकोण त्रिभुज पर जो भी समस्याएं आती है उसमें काफी लाभदायक है, उसमें आपको हल करने में सहयोग प्रदान करता है। इसलिए आपको इसकी कैलकुलेशन आनी चाहिए। पहला, कर्ण के स्क्वायर, आधार स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी। आपको आधार और लंब में से कोई एक चीज निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो सबसे बड़ी भुजा है उसके वर्ग में से लंब को घटा लें या आधार को घटा लेते हैं। ये थोड़ा सूत्र आपको ध्यान रखना है। और अब हम कुछ समस्याओं पर बात करने वाले हैं। एक सीढ़ी है 10 मीटर लंबी। सामान्य तौर पर सीढ़ी इस तरह से लगी होगी। सीढ़ी की लंबाई कितनी है? 10 मीटर। जो 8 मीटर की दूरी पर दीवार से ऊपरी सिरा और नीचे वाले सिरे की मध्य की दूरी इसकी 10 मीटर हो गई आपकी सीढ़ी। और दीवार से 8 मीटर की दूरी पर इसका दूसरा सिरा आ रहा है, जबकि ऊपर का सिरा ए बिंदु पर आ रहा है। ये कह रहा है कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी, दीवार की ऊंचाई हमको ये निकालना है। आपको पता है ये कर्ण कहलाता है, ये आधार है, ये लंब है। तो आप क्या करेंगे? त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय, एक ही बात है। के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आपका बेस फॉर्मूला है। निकालना क्या है? आपको लंब निकालना है। के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। के का मान कितना है? 10 माइनस 8 का स्क्वायर 100 माइनस 64। आप क्या करेंगे? लंब निकालने के लिए इसका स्क्वायर हटा करके रूट कर लेंगे, ये 36 बचेगा। तो आपकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी? ऊंचाई एल आ जाएगी 6 मीटर। या 8 मीटर, ये अगर 10 मीटर है तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 6 मीटर। इस प्रकार इस दीवार की ऊंचाई आप ज्ञात कर सकते हैं। आइए एक समस्या पर और बात करते हैं। दो खंभे हैं, एक खंभा ये ए बी है, दूसरा खंभा सी डी है। इनके दोनों के बीच की दूरी है 12 मीटर। दोनों के बीच की दूरी है 12 मीटर। ये 12 मीटर ऊंचा है। एक खंभा 12 मीटर ऊंचा हो गया, दूसरा 7 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? इसकी
ऊंचाई है 7 मीटर। इसके ऊपरी सिरों पर अपन तार लगाने वाले हैं। क्या लगाने वाले? तार। आपको क्या करना है, यहां से एक लंब डालना, तो ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया। ये भुजा कितनी आ रही है? 7। तो ये आकृति बनी आयत। आमने सामने की भुजाएं क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। ये पूरी 12 है, तो ये कितनी आ जाएगी? 12 माइनस 7 बराबर 5। ये 5 मीटर आ जाएगी। कितना मीटर आ जाएगी? अब आपको सिर्फ ये वाला निकालना, ऊपर का, इन तार की दूरी निकालनी। ये आपका क्या हो गया? आधार हो गया, ये लंब हो गया, कर्ण हो गया। कर्ण के लिए क्या करना पड़ेगा? के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, और आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे 144, 169, और आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 मीटर। क्या है 13 मीटर? तार की लंबाई। तार की लंबाई कितनी हो जाएगी? 13 मीटर हो जाएगी। एक कुछ समस्या और देखें। एक समस्या और देखेंगे। एक हवाई जहाज, मान लीजिए ये हवाई जहाज। पहले आप दिशा पे बात कर लें। दक्षिण, उत्तर, पूर्व और पश्चिम, ये सामान्य तौर पर डायरेक्शन है। एक हवाई जहाज ए बिंदु से 1000 किलोमीटर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। क्या करता है? उसकी दिशा है पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में। 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। ठीक है सर। उसी समय एक दूसरा हवाई जहाज उत्तर की ओर, किधर? उत्तर की ओर 1200 किलोमीटर पर आवर की चाल से उत्तर दिशा की ओर उड़ता है। कौन सी दिशा इसकी? डायरेक्शन। ये कह रहा है कि इन दोनों हवाई जहाज के बीच, दोनों हवाई जहाज के बीच 1.5 घंटे बाद, समय कितना बता रहा है? 1.5 घंटा, 1.5 आवर्स, बराबर 3/2। हमको चाल मालूम है, इधर टाइम मालूम है, दूरी निकालनी। दूरी बराबर चाल इंटू समय। किसके लिए? पहले के लिए 1000 इंटू 3/2, 1500, 1500 किलोमीटर। आपका पहला आ गया, ये 1500 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। अब दूसरे का क्या होगा? दूसरा निकाल लें। 1200 इंटू 3/2, 600, 1800 किलोमीटर। 1800 किलोमीटर की ये दूरी हमारे पास आ जाएगी। अब हमको क्या निकालना है कि 1.5 घंटे बाद दोनों के बीच की कितनी दूरी, सीधी दूरी कितनी हो जाएगी? तो यहां पर त्रिभुज एबीसी में आपकी बोधायन प्रमेय लगने वाली। बोधायन, पाइथागोरस, आप दोनों में से कोई भी नाम ले सकते हैं। बोधायन, थ्योरम ऑफ बोधायन प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। क्या निकालना है आपको? कर्ण निकालना है। ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मान रख देंगे 1500 का स्क्वायर, 18 स्क्वायर, 15 का होता है 225, 1212, 364, 10,
10। टोटल कर लेंगे 9 8 5 1 2 3 4 वर्गमूल का निशान लगा लेंगे। ठीक है साहब। 589। अब 589 लगभग रूट आएगा, ये 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है। आप क्या करेंगे, इसमें 589 का 3 का भाग जरा देंगे, 8 17 5 22 225 300 324 549। ठीक है, 3 का भाग लगाएंगे, 3 एकम 3 8 तेरी 24 3 तेरी 9, फिर 3 का लगेगा, 3 छंग 18 3 एकम 3। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर टुकड़े हो गए 3 इंटू 3 61 100 100। अब वर्गमूल कर लेंगे आप, 61 किलोमीटर। ये इस तरह से आपका आंसर आने वाला है। इस प्रकार से आप पाइथागोरस प्रमेय निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से समस्याएं हल कर सकते हैं। सामान्य तौर पर कुछ इसकी ट्रिपलेट्स होती है, 3 4 5, ये वैल्यू हो जाएगी A B C, 6 8 10 A B C। जो C वैल्यू है वो आपका कर्ण होगा, 5 12 13 7 24 25। इसको बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स इन जो 3 भुजाएं दे रखी है, इसके आधार पर हम समकोण त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं, इसलिए इनको कहते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। हम और भी समस्याओं पर बात करेंगे। आप पाइथागोरस की आगे और कुछ समस्याएं लूंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद।